आज का इजरायल देखने में एक आधुनिक, हाईटेक और शक्तिशाली देश लगता है। हाथों में बंदूक लिए महिलाएं, अत्याधुनिक शहर और दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकों में से एक। लेकिन इस चमक दमक के पीछे हजारों साल पुराना दर्द, संघर्ष, निर्वासन और खून से लिखा गया इतिहास छिपा है। यहूदियों की कहानी लगभग 4000 साल पहले शुरू होती है। उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने चरम पर थी और वहीं से हजरत इब्राहिम ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया, जो आगे चलकर यहूदी धर्म की नींव बना। इब्राहिम और उनके वंशज कनान की उस भूमि में आकर बसे जिसे आज इजराइल और फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। उनके वंश में याकूब हुए, जिन्हें इजराइल भी कहा जाता है, और उनके 12 बेटों से यहूदियों के 12 कबीले बने। समय बीता और इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण यहूदी मिस्र चले गए। शुरुआत में उन्होंने वहां तरक्की की, लेकिन उनकी बढ़ती आबादी और समृद्धि से मिस्र का शासक डर गया। उसने यहूदियों को गुलाम बना लिया और उनके खिलाफ कठोर आदेश जारी कर दी। इसी दौर में हजरत मूसा का जन्म हुआ। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया और उन्हें मिस्र से निकालकर फिर से उनकी पुरानी सरजमी पर ले आए। इसी यात्रा के दौरान उन्हें भगवान के 10 उपदेश प्राप्त हुए, जो यहूदी आस्था का महत्वपूर्ण आधार बने। अपनी भूमि पर लौटने के बाद यहूदियों ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। राजा डेविड और उनके पुत्र राजा सोलोमन के शासन में जेरूसलम एक महान धार्मिक और राजनीतिक केंद्र बन गया। सोलोमन ने यहां पहला पवित्र मंदिर बनवाया, जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा गया। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। मंदिर को नष्ट कर दिया गया, हजारों लोग मारे गए और बचे हुए यहूदियों को निर्वासित कर दिया गया। कई वर्षों बाद फारस के राजा ने बेबीलोन को हराया और यहूदियों को वापस लौटकर दूसरा मंदिर बनाने की अनुमति दी। लेकिन इसके बाद भी यह भूमि लगातार साम्राज्यों के बीच संघर्ष का केंद्र बनी रही। सिकंदर के साम्राज्य और फिर रोमनों के शासन ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। रोमन शासन के दौरान ही ईसा मसीह का जन्म हुआ। उनकी शिक्षाएं फैलने लगीं, लेकिन विरोध भी बढ़ता गया और अंततः उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। इसी दौरान यहूदियों और रोमनों के बीच संघर्ष भी बढ़ता गया। जब यहूदियों ने विद्रोह किया तो रोमन सेना ने जेरूसलम को घेर लिया, शहर को तबाह कर दिया और दूसरे मंदिर को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद रोमनों ने इस क्षेत्र का नाम बदलकर सीरिया पलिस्तीना यानी फिलिस्तीन रख दिया, ताकि यहूदियों की ऐतिहासिक पहचान को मिटाया जा सके। 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद बीजान्टिन साम्राज्य ने यहां शासन किया। ईसाई धर्म के प्रभाव में यहूदियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन 638 ईस्वी में खलीफा उमर के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस्लामी शासन में यहूदियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मिली और दुनिया भर में बिखरे कई यहूदी फिर से जेरूसलम लौटने लगे। 11वीं सदी में जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध शुरू हुए। इस संघर्ष में लाखों लोग मारे गए और यहूदियों को भी भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अंततः 16वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया और कई सदियों तक यहां अपेक्षाकृत शांति बनी रही। लेकिन यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ती गई। उन्हें समाज से अलग किया गया, उनके अधिकार छीने गए और वे भेदभाव का शिकार होते रहे। इसी माहौल में 19वीं सदी के अंत में थियोडोर हर्जल ने जैनवाद आंदोलन की शुरुआत की। उनका मानना था कि यहूदियों की सुरक्षा और अस्तित्व का एकमात्र रास्ता उनका अपना राष्ट्र है, जो उनकी ऐतिहासिक भूमि में स्थापित होना चाहिए। इसके बाद हजारों यहूदी फिलिस्तीन लौटने लगे। फिर प्रथम विश्व युद्ध आया, ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ और फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। 1917 में ब्रिटेन ने बालफोर डिक्लेरेशन जारी कर फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का समर्थन किया। ब्रिटिश संरक्षण में यहूदियों ने नए शहर बसाए, हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित किया और अपनी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना शुरू किया। लेकिन दूसरी ओर वहां रहने वाली अरब आबादी को यह डर सताने लगा कि उनकी जमीन और उनका भविष्य उनसे छीन लिया जाएगा। यहीं से दो समुदायों के बीच अविश्वास, टकराव और संघर्ष की नई कहानी शुरू हुई, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे लंबे और जटिल संघर्षों में से एक बन गई। एक ऐसा संघर्ष जिसकी गूंज आज भी पूरे मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में सुनाई देती है।